ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बहुत ही गंभीर और बहुत ही कह सकते हैं प्रासंगिक मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, वो था गोल्ड। लेकिन गोल्ड को लेके एक बात जो रह गई, मुझे लगता है मुकेश पटेल साहब ने इस मुद्दे को काफ़ी हाईलाइट भी किया था, उससे एक छुपी हुई बात है मुकेश जी कि किन्हीं के पास गोल्ड है, अगर वो उसके सोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो उनके ऊपर क्या कंसिक्वेंसेज होंगे और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। संक्षिप्त में अगर टिप्स दे सकें दर्शकों को। बिल्कुल लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप अपना सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं गाइडलाइंस के बियॉन्ड, तो आपको जो कॉन्सिक्वेंस है इसके लिए एक स्पेशल रेट ऑफ टैक्स और उस पर पेनल्टी लगती है विच कैन गो अप टू 84% 84% टैक्स और पेनल्टी लेके। तो ये बहुत ही ध्यान रखिए कि यू कीप एविडेंसेस। तो मेरी प्रैक्टिकल टिप 4 मैं दूंगा। सबसे पहले तो आपको जब गिफ्ट या इनहेरिटेंस विल में मिलता है उसका सपोर्टिंग एविडेंस रखिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने परचेज किया है तो उसका सपोर्टिंग एविडेंस रखिएगा। अगर आपने पास्ट में वेल्थ टैक्स रिटर्न्स भरे हैं तो उसको भी संभाल करके रखिएगा। और सबसे एंड में कई लोग ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि उनको अपने आईटीआर में जो 50 लाख से ज्यादा इनकम है तो अब वेल्थ टैक्स के नहीं होते हुए एक शेड्यूल एएल भरना होता है। तो वो शेड्यूल एएल में अगर आपने ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स नहीं दिखाए हैं और आपके पास से निकलते हैं तो भी आप ट्रबल में आ सकते हैं। तो ये 4 टिप्स हमें ध्यान में रखनी है लक्ष्मण। और ये 4 टिप्स जो मुकेश जी बताएं, अगर ध्यान में नहीं रखिएगा तो 84% बता दिया इन्होंने कि इतना आपको पेनल्टी लगेगा, तो जितने का गोल्ड नहीं उतना को आपको तो नुकसान हो जाएगा। तो इसका ख्याल रखिएगा। तो गोल्ड खरीदते बेचते वक्त, रखते वक्त ये सारे मुद्दे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब वापस से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं बिहार समस्तीपुर, जहां से जितेंद्र कुमार सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी बताएं क्या सवाल आपके पास। जी, मेरा प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति का इनकम इंटरेस्ट एवं अदर सोर्सेस से 7 लाख है एवं इक्विटी से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 1 लाख है, तो उस पर टैक्स क्या लगेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है मुकेश जी, क्या कहेंगे इनको? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। अब कई लोग ये मानते हैं कि भाई मेरा 7 लाख रेगुलर इनकम है और 1 लाख कैपिटल गेन इक्विटी का है, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा तो मुझे पूरा रिबेट मिलेगा। ये गलतफहमी है। इनको ये ध्यान में रखना है कि ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म की जो है उस पर 1 लाख तक का जो टैक्स है उसमें आपको एग्जम्पशन है, लेकिन इनकम जो है उसको तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में जोड़ा जाता है। अब 7 लाख से आप 8 लाख पर आ गए, इसलिए आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, आपका हो जाएगा 0। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मान लीजिए आपका 5 लाख का आपका रेगुलर इनकम है और 2 लाख का कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म का है, तो इस केस में क्या होगा, 2 लाख में से 1 लाख का जो टैक्स होगा उस पर आपको टैक्स का पूरा फायदा एग्जम्पशन का मिलेगा। बाकी के 1 लाख पर आपको 10,000 का टैक्स भरना होगा और 5 लाख का जो है आपका वो रिबेट के अंदर मात्रा में आते हुए उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लक्ष्मण जी। जी, तो जितेंद्र जी, उलझन दूर हो गई आपकी? जी, दूर हो गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आगे भी कोई सवाल हो तो लिख भेजिएगा tax@moneycontrol.com पर। अब चलते हैं मुकेश जी आपके शहर में, जहां से आप अभी जुड़े हुए हमारे शो में, अहमदाबाद। वहां से अशोक कुमार शाह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल है? जी नमस्ते लक्ष्मन जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। देखिए क्या इत्तेफाक है कि आपके शहर के टैक्स एक्सपर्ट आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप भी जी सर फोन लाइन पे। बताएं क्या पूछना चाहते हैं मुकेश जी से। जी, मैंने ना कुछ शेयर ऐसे हाई वैल्यू में जो खरीदे थे और अभी उसकी कीमत या तो 1-2 रुपया आके उसका ट्रेड भी नहीं होता, या कहीं 2 या 3 रुपया जो है। मैंने अभी लास्ट मार्च 31 के पहले मेरे जितने ब्लड रिलेशन अकाउंट है, जैसे मैंने मेरे सन को दे दिया या मेरी वाइफ को शेयर ट्रांसफर कर दिया ऑफ मार्केट सेल, सन टू फादर एंड मदर या मदर टू सन, ठीक है सर। तो और उसका बैंक खाते से उसकी जितनी अमाउंट होती थी, जो लास्ट बीएसई ट्रेड जिस वैल्यू से हुआ था उस वैल्यू से मैंने उसकी पेमेंट भी की है आपस में। तो मुझे उस पर
एसटीटी एप्लीकेबल होगा? अगर होगा तो किस तरह चुकाना होगा? और दूसरा सवाल ये है साथ में कि देखिए, अगर ये ऑफ जो भी मार्केट अशोक जी आप पहला सवाल का जवाब सुन लीजिए, फिर दूसरा सवाल पूछिएगा, फोन लाइन पर बने रहिए। मुकेश जी पहला सवाल का जवाब दीजिए। ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन पर लक्ष्मण जी कोई एसटीटी लगता नहीं है। इसलिए जब उनको ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन करना जरूरी इसलिए था क्योंकि इसका आम तौर से ट्रेडिंग नहीं होता है, इसलिए उन्होंने ये ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन किया है। तो ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन पर कोई एसटीटी नहीं लगता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल क्या है अशोक जी? सिर्फ सेल करके या ऑफ मार्केट ब्लड रिलेशन में मेरे ट्रांसफर किए हैं, उसके सामने मैंने जो लॉस हुआ है मेरा, वो मेरा दूसरा कैपिटल गेन भी मेरा हो रहा है साथ में, तो मैं उसके सामने एडजस्ट करना चाहता हूं, तो वो सेट ऑफ मिल सकता है ना सर? मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अशोक जी आप अहमदाबाद के हैं और अहमदाबाद के लोग बहुत माहिर होते हैं ये सब बातों में। आपके लिए टैक्स की कोई चिंता का कारण नहीं है। चलिए, तो अशोक जी उम्मीद करता हूं कि आपकी उलझन दूर हो गई होगी, और अहमदाबाद होने के नाते मुकेश जी ने आपको स्पेशल टिप्स भी दे दिया है। चलिए चलते हैं गांधीनगर, जहां से सुरवीर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरवीर सिंह साहब नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास? सुरवीर सिंह साहब आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल सर, नमस्कार, बोलिए। नमस्कार, बताइए क्या सवाल आपके पास? हमारे टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब आप जुड़े हुए हैं लाइव। हाँ सर, साहब के लिए ये प्रश्न है कि मैंने एक प्लॉट बेचा है रेसिडेंशियल, हाँ। उसका मुझे कैपिटल गेन हुआ है, तो हाँ बताएं। और सर मैं उसको ऑफसेट करने के लिए क्या मेरे को 2019-20 में शेयर्स में लॉन्ग टर्म लॉस हुआ था, तो वो कैपिटल गेन से ऑफसेट हो सकता है? ये प्लॉट मैंने अभी बेचा है जनवरी में इस साल, और शेयर्स में मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 1920 में हुआ था। ठीक है मुकेश जी। 1920 का जो लॉस है वो आप 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, और अभी जो है वो 8 साल के सीमा के अंदर ये आता है। इसलिए ये जो आपके घर का कैपिटल गेन होता है वो भी लॉन्ग टर्म गेन है। तो आपका ये कैरी फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर आपने आईटीआर में सही समय पे फाइल करके दिखाया हुआ है तो इसका सेट ऑफ का फायदा आपको जरूर मिलेगा। अच्छा हाँ, ये तो ठीक है कि 2019 यानी 2019 है, पहले इन्होंने 1920 बोल दिया था, इसीलिए मुझे कंफ्यूजन हुआ था। खैर आपके सवालों का जवाब मिल गया है, और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि पिताजी से मिली संपत्ति बेचने पर कैसे बनती है टैक्स की देनदारी, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा।